गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 4 में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं और इसको दूसरे भाषा में हम लोग परमाणु भार भी कहते हैं। देखो, है तो बिल्कुल आसान टॉपिक, लेकिन इसमें समान तौर पे हम लोग क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को रट लेते हैं, उसे कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि इस वीडियो में आपको हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करें। थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा, समझ जाए तो बढ़िया, प्रयास करेंगे कि आप समझ जाओ। आमतौर पे परमाणु द्रव्यमान के बारे में हम लोग रट लेते हैं कि हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 4, ऑक्सीजन का 16, यह हम लोग रट लेते हैं। लेकिन यह आया कैसे, इस बात पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान केमिस्ट्री में एक ही होता है। फिजिक्स में अलग हो जाता है भार और द्रव्यमान, लेकिन केमिस्ट्री में एक ही होता है। तो है क्या, किसी तत्व के एक परमाणु के भार को परमाणु भार कहते हैं। अब है क्या, मान के चलो हम एक ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो तत्व है, या क्या है, एक तत्व है। क्या है यह? तत्व है, एलिमेंट जिसको कहते हैं। इस यह क्या है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ। यह क्या, परमाणु कण है, परमाणु का कण है। तो इस तत्व के किसी एक परमाणु को पकड़ लिए, एक परमाणु को पकड़ लिए, किसी तत्व के एक परमाणु को पकड़ लिए। यह फोकस करना बोर्ड पे। तो इस परमाणु का, किसी तत्व के एक परमाणु के भार को माप लिए, वही होता है परमाणु भार, उस तत्व का परमाणु भार। और हम जानते हैं किसी भी तत्व में समान तरह के परमाणु होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं समान होते हैं, फिर उससे हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही बेसिक कंसेप्ट है। समान तौर पे तत्वों का परमाणु भार क्या होता है, तत्वों के एक परमाणु भार, तत्वों के एक परमाणु भार बटे हाइड्रोजन के परमाणु भार। अब हाइड्रोजन के परमाणु भार क्यों नीचे लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व है और इसका भार सबसे कम है। अब देखो, फिर यह नहीं समझने वाली बात है कि हम सिर्फ वजन कर लिए तो भार तो हो गया, लेकिन हम अपने पीरियोडिक टेबल में उसको हम नहीं लिखते हैं। क्योंकि एक हाइड्रोजन के परमाणु का भार 0.0000 लगभग 19-20 जीरो के बाद 1 आता है। सोच सकता कितना छोटा होगा, 1/10⁻23 या 24 ऐसे बहुत छोटा भार होता है ना। डेसिमल में अगर हम उसको लिखते हैं, उसका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। और हम सबके द्रव्यमान, एक तो हाइड्रोजन की बात बोले ना, इसी तरह सभी तत्वों का द्रव्यमान को याद रखना मुश्किल होता है, उसका कैलकुलेशन भी मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीका निकालें, जिसको हम लोग कहते हैं AMU। क्या निकाले? AMU, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। AMU का पूर्ण फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। और इस इकाई के आधार पे पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी तत्व अभी तक हम लोग जानते हैं, उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान को बताया गया है। वास्तव में वह परमाणु द्रव्यमान क्या है, वह वास्तव में परमाणु द्रव्यमान नहीं, वह सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है। किस रूप में निकाला गया है? AMU के रूप में निकाला गया है, जिससे उसका भिन्नात्मक रूप आसान हो और उसको हम लोग याद कर सके, ठीक ना। नहीं तो हम हाइड्रोजन का परमाणु भार कैसे याद करते, 0.00000025 जीरो करते, उसके बाद 1 देते, कितना बड़ा हो जाता है। तो लेकिन हम लोग परमाणु का, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान रखते कितना है, सिर्फ 1। वास्तव में वह क्या है, 1 AMU है। अब हम AMU पर चर्चा करते हैं। 1 AMU क्या होता है, तो विभिन्न जो भी वैज्ञानिक हुए, रसायन शास्त्री हुए, वह क्या किए कि द्रव्यमान को मापने का एक पैमाना तैयार करने का प्रयास किए। तो सबसे पहले वह क्या किए, हाइड्रोजन के सापेक्ष में, सबके कंपेयर में उसका द्रव्यमान निकाले। लेकिन किसी के कंपेयर में निकालने के बाद क्या होता था, कैलकुलेशन
आसान नहीं होता था, कैलकुलेशन क्या हो जाता था, भारी हो जाता था, फिर वह फ्रैक्शन के रूप में आसानी से नहीं दिखता था। तो बाद के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कार्बन 12 को माना। अच्छा एक बात हमको एक बताओ, कार्बन 6-12 का मतलब हो गया, अभी सिर्फ बता देते हैं, अगले टॉपिक में हम इसको पूरा डिटेल से बताएंगे। कार्बन का यह क्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया, परमाणु संख्या, और कार्बन का यह क्या हो गया, परमाणु भार। चूंकि कार्बन का समस्थानिक 3 होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो कार्बन 12 के कंपेयर में क्या किया, किसी भी द्रव्यमान का AMU निकाला। AMU होता क्या है, कार्बन के 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन 12 का क्या क्या परमाणु द्रव्यमान तौला गया के एक 12वें भाग का मतलब सुनो, 1/12 मतलब 12 में एक हिस्सा, 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा गया, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा गया। मतलब कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान निकाला, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान निकाला और उसको क्या किया, 12 से भाग दिया। भाग देने के बाद जो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकला वह कितना था, 1 मिनट, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना था, 1.99 × 10⁻23। यह निकाला गया प्रायोगिक रूप से नाप के, ठीक है। कार्बन 12 का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान यह था, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान यह था 1.9924 × 10⁻23 ग्राम, ठीक है। जो 12 AMU के बराबर होता था उसको क्या माना, 12 AMU, ठीक है। तो 1 AMU बराबर क्या हो गया, इसको किसके कंपेयर माना गया, परमाणु के, या परमाणु कार्बन 12 के परमाणु, एक परमाणु का जो द्रव्यमान था उसको किसके बराबर माना गया, 12 AMU के बराबर। तो 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा, जितना द्रव्यमान उसे 12 से भाग दे देंगे। अरे 12 AMU बराबर कितना माना गया, 12 AMU बराबर माना गया कितना, 1.99 × 10⁻23। इसलिए 1 AMU बराबर कितना हो जाएगा, यह ऊपर जाएगा यह नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.99 × 10⁻23/12 होगा ना, यही होगा। 1 AMU का मान कितना निकला, यह। तो 1 AMU का मान निकाला गया, कैलकुलेशन के बाद 1 AMU का मान निकाला गया 1.6603 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। यह वैल्यू किसका निकला, 1 AMU का निकला। यह क्या है, प्रायोगिक रूप से निकाला गया है। अब यह AMU को बेस मान लिया गया, आधार मान लिया गया, और इसी के कंपैरिजन में, इसी के कंपेयर में हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 निकाला। इसी के कंपैरिजन में 1 AMU का मान इतना है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, इसी के कंपेयर में निकाला गया, ठीक है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ फोकस करना, एक उदाहरण लेते हैं, थोड़ा समझना है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना निकाला, इतना नापा गया या तौल के निकाला गया, कितना, 2.656 × 10⁻23 ग्राम। कहता है इसका AMU में बताए, इसमें बताए AMU में। तो कैसे हम, तो हमको दिया क्या है, ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान प्रायोगिक रूप से इतना दिया हुआ है हमको, ठीक है। 1 AMU बराबर कितना होता है, इतना होता है, हम पहले से निकाले हुए हैं, यह सिद्धांत दिया हुआ है। अब 1 AMU में मान हमको पूछ रहा है, क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु का द्रव्यमान है उतना में हम क्या करेंगे, 1 AMU से भागा दे देंगे, 1 AMU से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना है, 2.656 × 10⁻23 है। उसको हम क्या करेंगे, 1.6603 × 10⁻24 से डिवाइड कर दिए,
यह क्या एएमयू है, एक एएमयू, इससे डिवाइड कर दे तो हमारा कैलकुलेशन आता है 16 एएमयू। क्या आता है? 16 एएमयू। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। याद किए हम लोग, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। इसी तरह से हम या तो ऑक्सीजन का निकाले ना, इसी तरह से पूरे 114 18 जितना भी तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान निकाला गया। वास्तव में यह द्रव्यमान क्या है? सापेक्षिक द्रव्यमान है, यह उसका ओरिजिनल द्रव्यमान नहीं है, मापा हुआ द्रव्यमान नहीं है। यह क्या है? सापेक्षिक द्रव्यमान है, जिसको याद रखकर हम क्या कर सकते हैं? अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। ठीक है। अन्यथा की स्थिति में इतना बड़ा, इतना डिजिट हमको याद रखना मुश्किल था और हम परमाणु द्रव्यमान के कांसेप्ट को बढ़िया से नहीं कैलकुलेट कर पाते, जिस कारण से रसायन विज्ञान में हमको बहुत सारी समस्याएं होती। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने यह जो परमाणु भार दिए, यह सापेक्षिक परमाणु भार दिए। इसमें आधार किसको माना? कार्बन 12 तत्व को। किसको? कार्बन 12 तत्व को आधार माना। तो एक बार हम एक्चुअल परिभाषा पढ़ लेते हैं, है क्या परमाणु द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान वास्तव में हम क्या होता है? यह क्या है? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। वास्तव में यह क्या है? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। इसको हम लोग एक बार डिफाइन करते हैं, जो लिखा हुआ है पर ध्यान से सुनना है। किसी तत्व का, कोई भी तत्व है, परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। क्या है? यह एक संख्या। वास्तव में यह कोई भार नहीं है, वजन करके नहीं निकाले। यह क्या है? एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान, उस तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान, हम बताए ना, हम क्या करते हैं? उस तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का भार निकालते हैं। उस तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के, हम क्या बोले? कार्बन का 3 रूप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन हम कार्बन 12 बोलिए हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन 12 के परमाणु क्या हुआ? बताए थे ना? हाँ, ये हुआ कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के। ठीक है। एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से, कितना भाग से? 12वें भाग से कितना गुना भारी है? 12वें भाग से कितना गुना भारी है? तो वही है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल दिए और उसको हम क्या किए? कार्बन के एक परमाणु का 12वां भाग, कार्बन के एक परमाणु का 12वां भाग। देखो वही एएमयू से है ना, यह एएमयू वही चीज ना है। इस एएमयू से मतलब इसको हम क्या करेंगे? एक एएमयू। इसको हम लोग क्या मानेंगे? एक एएमयू। एक एएमयू से हम भाग दिए, एक एएमयू से भाग दिए। कार्बन के एक परमाणु का 12वां भाग क्या हो गया? एक एएमयू होता है ना। कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान बटे 12वां भाग बटे 12, यही होता है एक एएमयू। तो एक एएमयू से हम क्या किए? भाग दे दिए। जो तत्व है उसका, जैसे कि हम अभी उदाहरण लिए, ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार कितना था? जितना था उसमें एक एएमयू से भागा दिए, एक एएमयू से भागा दिए, एक एएमयू से भागा दिए। एक एएमयू से भाग देने के बाद जो हमको द्रव्यमान निकला, वास्तव में वह मेरा सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है। तो इतना डेंसिटी में समझ गया तो ठीक है, इसमें फंसना भी नहीं है। हमको मूल रूप से जितना हम 1 से 30 तक परमाणु द्रव्यमान सब्जेक्ट कॉपी में लिखवाए हैं उसको निश्चित रूप से याद कर लेना। बाकी कैलकुलेशन में सबका परमाणु द्रव्यमान, अगर हम न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान मोटा मोटी दिया रहता है, नहीं तो सवाल बनाते बनाते याद हो जाता है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, प्रायः परमाणु द्रव्यमान भिन्नात्मक होते हैं। भिन्नात्मक तो होते हैं, भिन्नात्मक मतलब भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में। 10/5 अगर किसी का 16 है तो इसका मतलब 16/1 है। ठीक ना। देखता तो कुछ डेसिमल में भी आता है, पता है ना। तो वह क्या है? भिन्नात्मक होता है। प्रत्येक तत्व का विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। विशेष मतलब प्रत्येक तत्व का अपना अलग अलग परमाणु द्रव्यमान होता है।
परमाणु द्रव्यमान इकाई एक कार्बन के द्रव्यमानों के बराबर होता है। हम बताए ना, एक एमयू क्या है, कार्बन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कार्बन को बेस माने। इसके बाद कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को 1 एमयू लिख सकते, 1 एमयू लिख सकते, 1 एमयू लिख सकते। देखो हम क्या किए, जो डेफिनेशन दिए उस पर हम बाद में आए, हम इधर से बताने का प्रयास किए। पहले बेसिक कंसेप्ट, फिर सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान एएमयू क्या होता है, एएमयू के आधार पे हम परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, बाद में डेफिनेशन बताएं। एक उदाहरण लेकर हम समझाएं। फिर से बोल रहे हैं, एक बार थोड़ा सा नट से को सुनना संक्षेप में। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान केमिस्ट्री में एक ही होता है। परमाणु भार क्या होता है, किसी तत्व में जितना परमाणु है, क्योंकि एक तत्व क्या बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, किसी तत्व में एक परमाणु का भार को हम वजन कर लेते हैं, वही परमाणु भार होता है। लेकिन उसका कैलकुलेशन बहुत भारी होता है, उसको याद रखना मुश्किल होता है। वह क्या होता है, काफी लंबा डेसिमल फ्रैक्शन में होता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या किया, एएमयू एक इकाई स्थापित किया, परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में बेस किस कार्बन को माना, कार्बन 12 को बेस माना, उसके 1/12वां भाग को एएमयू माना और उसका कैलकुलेशन किया तो 1 एएमयू बराबर कितना आया, 1.6603 अब इस एएमयू से पूरा कैलकुलेशन 114 तत्व का कैलकुलेशन किया सबके। जैसे कि हमने उदाहरण दिए कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान की चर्चा किया गया, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भाग में ले आया गया और उसको 1 एएमयू से भाग दिया गया, जो क्या निकला 16। क्या निकला 16। इसी तरह से बाकी सारे 114 तत्व के परमाणु द्रव्यमान को कैलकुलेट किया गया और एक आसान नंबर बनाया गया। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो भी द्रव्यमान लिखा हुआ वास्तव में वह एटॉमिक मास यूनिट है, एएमयू है, ग्राम नहीं है। वह ग्राम के रूप में नहीं तोला गया, वो किस रूप में तोला गया है, एएमयू, एएमयू के रूप में कैलकुलेट किया गया है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में तोला गया। और जानने सीखने बताने के लिए हम यह डेफिनेशन तुम लोग को लिखा ही लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। परमाणु द्रव्यमान का बेसिक कांसेप्ट था जिसको हम लोगों ने बताने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।